कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार की 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव मतदान समाप्त हो गए हैं। कोरोना प्रसार की शुरुआत के बाद से ये चुनाव बिल्कुल ही खास है। एक तो ये तब के बाद पहला चुनाव है और इस चुनाव में कोरोना की वजह से कई तरह के एहतियात बरते गए, जिसने बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव को खास बना दिया। इससे भी बड़ी बात इस चुनाव की ये रही कि बिहार जैसे राज्य में इस बार चुनाव में विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई जमीनी मुद्दे सामने रखे गए, जिस पर प्रदेश की जनता ने मतदान किया। 2020 का ये बिहार विधानसभा चुनाव अन्य साल में हुए चुनाव की तुलना में काफी मामलों में अलग रहा है। चुनाव के परिणाम 10 नवंबर को जारी होने हैं, क्योंकि ये चुनाव ऐसे समय में हुआ जब कोरोना की मार झेलकर बिहार के प्रवासी मजदूर रोजगार छिन जाने के कारण मजबूरी में पलायन करके घर वापस लौटे थे। एक तरफ बिहार में युवाओं की बड़ी आबादी है जो बेरोजगारी का संकट झेल रही है और कोरोना की वजह से ये संकट और भी बढ़ गया है। अब जब राज्य के वोटरों ने बेरोजगारी और विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, तो ऐसे में सवाल लाजमी है कि बिहार के युवाओं की पसंद कौन है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि इस सर्वे में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलती नजर आ रही है। वहीं भाजपा जेडीयू गठबंधन के हाथ से सत्ता खिसकती नजर आ रही है। 15 साल से जो सरकार बिहार में चल रही थी, उसके खिलाफ ये जनादेश स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बिहार के मतदाताओं में अभी भी नरेंद्र मोदी का क्रेज बरकरार है। पीएम मोदी ने इस चुनाव में 12 रैलियां बिहार में की हैं। बिहार की जनता की सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से माने तो वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो 63,000 से ज्यादा के सैंपल वाले इस सर्वे में 43% लोग बता रहे हैं कि केंद्र के अच्छे कामों की वजह से उनको फिर से यही सरकार चाहिए, जबकि 29% को पीएम मोदी पसंद है। मतलब साफ है कि पीएम मोदी का जादू अब भी प्रदेश की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस सर्वे के आंकड़ों की माने तो भाजपा से प्रदेश की जनता की नाराजगी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही है। भाजपा को पीएम मोदी के केंद्र में काम करने की वजह से उनका वोट बैंक राज्य में स्थिर नजर आ रहा है। लोगों को किसी भी तरह से पीएम मोदी से कोई शिकायत नहीं दिख रही है। शायद यही वजह है कि एनडीए गठबंधन में जेडीयू से ज्यादा सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं। हालांकि इस सर्वे में ग्रामीण क्षेत्र से 89% और शहरी क्षेत्र से 11% सैंपल लिए गए। इस सर्वे की माने तो एनडीए को 39% वोट शेयर के साथ 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान है, जिनमें 38 से 50 सीटें भाजपा के हिस्से में तो वहीं 26 से 34 सीटें जेडीयू के हिस्से में जाती दिखाई गई हैं। एचईएम पार्टी को 3 से 4 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया, तो वहीं भाजपा के शेयर की सीटों पर लड़ रही वीआईपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा बताया गया है। ऐसे में भाजपा और वीआईपी की सीटें मिलाकर देखें तो आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि पीएम मोदी और भाजपा को लेकर इस सर्वे में लोगों के विचार जस के तस हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता में बिहार में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन इस पूरे एग्जिट पोल में एक बात साफ दिखाई दे रही है कि एनडीए में जेडीयू से बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरेगी। लोग इसे कोविड-19 के बाद केंद्र सरकार का लिटमस टेस्ट मान रहे थे, लेकिन ये चुनाव भाजपा के लिए बुरा नहीं है। पार्टी के लिहाज से भाजपा बिहार में अपनी हालत जस की तस बनाए रखने में कामयाब होती दिख रही है।